राजस्थान का एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण ये बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल के छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी के टैंकी में डाल दिया था। उनकी मौत के कुछ दिन बाद से ही इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटी होने लगी। उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था। आज भी कोई इस हॉस्पिटल में नहीं जाता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल में वापस आ रहे थे, तब सूरज की नज़र हॉस्पिटल में पड़ी। सूरज ने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, ये हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है कि कई सालों से ये बंद है। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तो तेरे साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। ये बात करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि वो एक भूतिया हॉस्पिटल है। उस आदमी की बात सुनकर सूरज बोलता है, अरे भाई जी, मजाक मत करो, कुछ सही से पता हो तो बोलो। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल के बातों पर आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने को मन बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल देख कर आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ? अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बात सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल रहा है। अखिलेश जानता था कि सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो बहुत जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है और दोनों रात को 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर हॉस्पिटल का गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक कर हॉस्पिटल का हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो फूटिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी फूटिया जैसा नहीं दिख रहा। चल यार, अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करके हमें क्या मिलेगा? सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार, मुझे भी लगता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज़ सुनकर जैसे सूरज और अखिलेश अपने पीछे को मुड़ता है, तो उनके होश उड़ जाते हैं और उनके रागों में बहता खून जम सा जाता है, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था, क्योंकि उस आदमी का सिर कटा हुआ था। उसने अपने सिर को हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले जो सर को अपने हाथों में रखा था, उसने अपने सर को अपने गर्दन पर लगा लिया और अपनी भयानक आवाज़ में कहा, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश का हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। पहले तो वो अखिलेश को
एक कुर्सी में बांध देता है। उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और केसी से उसके पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैर उखाड़ देता है। सूरज दर्द से चिल्लाए जा रहा था, पर उस डॉक्टर सागर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियाँ अपने आप खोल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी से बांधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सिर पर मार देता है। कुर्सी डॉक्टर सागर के सिर पर लगती है, उसका सिर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा ही खुश हो पाता उससे पहले डॉक्टर सागर का सिर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर के गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था। सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर जो कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश के तरफ मुड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारा दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और खसीटते हुए उसको ले जाकर सूरज के बगल में लेटा दिया। अगले दिन जब वहाँ के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला हुआ देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको लोगों की कटी फटी लाश मिली। सूरज के लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सिर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए थे, लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे थे। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।